नमस्कार दोस्तों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूं एक साधु का श्राप वीडियो लेकर। आप सबने स्वामी कृपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा। स्वामी कृपात्री जी महाराज का मूल नाम श्री हरनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। दीक्षा के उपरांत उसका नाम हरिश्चंद्र सरस्वती था, किंतु वे कृपात्री नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपने अंजलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। वे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक थी। यह इतनी तीव्र थी, एक बार कोई चीज पढ़ लेते तो वे वर्षों बाद भी बता देते कि ये अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ का अमुक रूप में लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र में इनकी अद्वितीय व अतुल्य विद्या को तो देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत की एक परंपरावादी हिंदू पार्टी थी। इसकी स्थापना स्वामी कृपात्री ने सन 1948 में की थी। इस दल ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। सन 1952, 1957, 1962 के विधानसभा चुनावों में हिंदी क्षेत्रों मुख्यतः राजस्थान में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। जब इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल था, कृपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था, चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव के आकर अपने वादे से मुकर गई थी और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिससे संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में मुख्यतः संतों के नाम इस प्रकार हैं: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी कृपात्री महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलवाकर जिन्हें कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड के क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद को सरकार को जिम्मेदार बताया। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिन बाद उसकी मौत हो गई और समाप्त हुआ। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गोहत्या की रक्षा के लिए 166 दिन तक भूखे रहकर अपना बलिदान दिया था। लेकिन खुद को निष्पक्ष बताने वाले किसी भी अखबार ने इंदिरा गांधी का डर से साधु पर गोली चलाने और रामचंद्र वीर के बलिदान की खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ मानसिकता पत्रिका और आर्यवर्त और केसरी ने इस खबर को छापा था और कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने गो अंक में एक विशेषक प्रकाशित किया था, जिसमें विस्तार सहित यह घटना दी गई थी। और जब मीडिया वालों ने उन्हें मुंह पर ताले लगा लिए, तो कृपात्री जी ने कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करते हुए कहा था, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी तुझे इनका दुख नहीं है, लेकिन तूने गो हत्यारों की, गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है वह अक्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। आज मैं कह देता हूं कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का भी नाश होगा। श्राप सच और गया। जब कृपात्री जी ने यह श्राप दिया था तो वहां प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। कृपात्रा जी ने जो भी कहा था वह आगे चलकर अक्षर सत्य हो गया। इंदिरा के वंश का गोपाष्टमी के दिन ही नाश हुआ। सबूत के लिए इन मौतों की तिथियों पर ध्यान दीजिए। पहली, संजय गांधी की मौत आकाश में हुई, उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी थी। इंदिरा की मौत घर में हुई, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। राजीव गांधी की मद्रास में मरे, उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। गोली चलने के दिन स्वामी कृपात्री जी उपस्थित लोगों के सामने गर्ज कर कहा था कि लोग भले ही इस घटना को भूल जाएं, लेकिन मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। गो हत्यारे के वंशज नहीं बचेंगे, चाहे वह आकाश में हो या पताल में हो या घर में हो या बाहर हो, या श्राप इंदिरा के वंशजों का पीछा करता रहेगा। फिर कृपात्री जी ने रामचरितमानस की यह चौपाई लोगों को सुनाई, संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जारी नगर अनाथ कर जैसा। सो आप सभी से भी निवेदन है कि पालघर में हुए संतों पर हमले को भूले नहीं, उन्हें याद रखें और हिंदू सनातन समाज उसका बदला जरूर लेगा। जय दशनाम, जय भारत, जय हिंद।